ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद, सुप्रभात। यूट्यूब चैनल से मेरे ख्याल से नुकसान तो किसी को ही होता होगा नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। क्योंकि अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। वो तो हमें पता ही है समाज में वैसे भला क्या है बुरा क्या है। जो आपको अच्छा लगे वही देखे। कोई यूट्यूब फोर्स तो नहीं करता कि ये ज़रूरी देखना, वो तो आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे वही देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे जानकारों के साथ ही ये घटना घटी है अभी अभी। कितनी फलदायी खुशदायी, कैसे ज़िंदगी बदल कर रख दी यूट्यूब ने एक बेटी की। एक मध्यम वर्गीय परिवार हरियाणा में, जिसके 6-7 किले ज़मीन और एक ठीक ठाक सी नौकरी करता हुआ लड़का, एक एक बेटा बस उनका ना, और बेटी। भगवान ने ऐसी कृपा की बस एक ही बच्चा दिया। तो अब वो शादी के लायक हो गया। शादी के लायक हुआ तो रिश्तों की भी झड़ी लग गई, क्योंकि लायक बच्चे कोई ऐब नहीं और नहीं, अच्छे माँ बाप भी कमा रहे हैं, ज़मीन भी है, नौकरी भी करता है। तब अब आजकल क्या रिवाज है कि बिना देखे बेटे का रिश्ता नहीं लेते। बेटा हो या बेटी, यही पूछते हैं कि बेटी तेरी क्या चॉइस है, बेटा तेरी क्या चॉइस है, तूने कोई लड़की तो नहीं देख ली। लड़की को पूछते हैं कि बेटी आपने कोई लड़का तो नहीं देख पसंद कर रखा, हम आपका रिश्ता करने जा रहे हैं। तो मतलब बच्चों की सहमति लेना ज़रूरी होता है। वो लड़का मना कर देता तो बोले बेटा अगर आपने कोई लड़की पसंद कर रखी है तो वो बताना। वो बोले मैंने एक लड़की को देखा है। बोले कहाँ? बोले मैंने देख लिया उसको। बोले कहाँ देखा? बोले कहीं नहीं देखा, मैं वैसे ही कह रहा था। और मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसका कोई नहीं हो। मैंने सुना है अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन चलेंगे। अगर कोई लड़की शादी करना चाहेगी तो कोई जाति बंधन नहीं, वहाँ चलेंगे। तब वो माँ बाप ने भी सहमति जता दी। बोले अगर हमारे से और कुछ नहीं हो तो एक ज़िंदगी अगर हमारे कारण सफल हो जाए, एक बेटी की ज़िंदगी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे माँ बाप भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तब माँ बाप ने ये बातें बेटे के मुख से सुनी। तब अब हरियाणा दिलदार तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। वो मन के भी माड़े नहीं हैं और दिल के भी माड़े नहीं हैं। तो वो अनाथालय पहुंच गए। अनाथालय पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे वहाँ के जो रूटीन होगा अंदर जाने का, वहाँ के मतलब प्रबंधकों से मिले और तब बोला हमारे को ऐसे ऐसे बेटे का रिश्ता करना है और कोई सुयोग्य बेटी हो तो आप आपके अनाथालय में जो बेटी हमारे बेटे से शादी करना पसंद चाहे, हम बेटे को साथ लेकर आए हैं। लड़के के माँ बाप ने कहा तो उन्होंने कई लड़कियां दिखाई और वे पढ़ाई में भी अच्छी हैं। बोले हमारे यहाँ अनुशासन बहुत ज़्यादा है। तो लड़के के माँ बाप बोले ठीक है, हमें लड़कियां दिखाइए। अगर उन लड़कियों को हमारा बेटा पसंद आए और हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई तो हम यहीं से लेंगे और अपना नाम पता, अपना ज़मीन, हर चीज़ अपने, आजकल तो आधार कार्ड से सब पता चल जाता है कि ये कौन है क्या है। तब उन्हें 3-4 लड़कियां दिखाई, एक लड़की लड़के को पसंद आ गई। उस बेटी से पूछा तो उस बेटी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उस अनाथ लड़की को बहू बनाकर घर ले आए। जो भी कार्रवाई, मंदिर में फेरे, पंडित बुलाना, जो भी किया
सारा करके हमने तो बहू आई ही सुनी। अब उसे वो आ गई, बहू आ गई तो अब घर में तो खुशी का माहौल हो ही गया ना। लेकिन एक शादी होने से कुछ नहीं, बेटी के मन में भी कुछ ख्याल तो होते हैं, लेकिन क्योंकि अब तक तो वो अनाथालय में बंद थी, पढ़ती थी, वहीं के रूल रेगुलेशन थे। अब शादी होगी तो उसे नयापन घर का एहसास, उसे तो ये नहीं पता था कि माँ बाप कौन है, भाई बहन कौन है, रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात होती है। अब वो धीरे धीरे अपने सास ससुर को ही माँ बाप मानती, उनके साथ गुड़ मिल गई और अपने पति को परमेश्वर मानती। वो लड़का भी बहुत ज़्यादा कदर करता, बहुत अच्छे से रह रहे। कई महीने हो गए शादी को, तब रक्षाबंधन का त्यौहार आया। रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उससे पहले, कई दिन पहले उसने कई वीडियोस देखी तो वो रो पड़ी। तो वो बोला क्या बात है? बोली कुछ नहीं, मैं ये देख रही हूँ और मेरे को अजीब सा लगता है। बोले क्या लगता है? बोले सभी के परिवार हैं, ये है वो है, और मैं एक चैनल चलाना चाहती हूँ, मेरे को भी एक यूट्यूब फैमिली मिल जाएगी, मैं उसी को अपना मायका समझूंगी। उस लड़की की वाणी पे, कहीं बहू की वाणी पे सरस्वती बैठी थी। लड़का बोला ये क्या बात हुई, सारी दुनिया यूट्यूब चैनल चलाती है, तू भी चला ले। बोले आपको कोई एतराज तो नहीं? बोले नहीं। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया तो रक्षाबंधन वाली भी उसने वीडियो बनाई। अब राखी हाथ में लेकर और अपने जो मन के भाव थे प्रकट किए और राखी हाथ में लेकर रो पड़ी। आंसू जैसे ही झरझर पड़े कि राखी इतना बड़ा त्यौहार है, मैं हाथ में लिए बैठी हूँ, मैं ये राखी किसको बांधूंगी? मेरा तो कोई भाई नहीं। हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्र, मुझे माँ बाप के रूप में सास ससुर दे दिए, पति परमेश्वर मिल गया, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा, लेकिन भाई की कमी अधूरी है। ये राखी चलो मैं कान्हा जी को बांधती हूँ। उसने अपनी वीडियो बनाई। वो वीडियो वायरल तो नहीं हुई, लेकिन किसी किसी ने देखी। देखो, मन तो हर तीज त्यौहार की, हर तीज त्यौहार पे सभी बनाते हैं, ये कुछ बना रखे हैं, आज बेटे का त्यौहार, आज बेटी का त्यौहार, आज माँ बाप का, ये चलते आ रहे हैं। कुछ न कुछ इनके पीछे अपनी मान मर्यादाएं होती है। तब वो वीडियो एक लड़के ने देखी, एक लड़के ने देखी तो वो पिघल गया। वो वीडियो देखते ही रोने लग गया। अकेले ने उसने वो वीडियो कई बार देखी, कई बार देख के उसने कमेंट किया कि इतनी बहन क्यों रोई तू? क्या तेरे भाई तेरे को बुलाते नहीं? उसने कमेंट किया, अगर नहीं बुलाते और भाई है ही नहीं तो मैं तेरा भाई, और मेरे कमेंट का जवाब ज़रूर से ज़रूर देना। बाद में नमस्कार धन्यवाद तो करते ही हैं। तब उस लड़की ने कमेंट पढ़ा, बहू ने पढ़ के उसने अपने आदमी को बताया, लड़के ने अपने माँ बाप को बताया कि ऐसे ऐसे कमेंट आया है, क्या करें? बोले करना क्या है बेटा, अब हम भी तो अनाथालय में जाकर इस बेटी को ले आए, हमने भी तो बहू बना ली, किसी और की इच्छा को हम थोड़ा मार सकते हैं, वो भी बहन बना सकते हैं। तो बोले ये बात भी है। बोले कमेंट का रिप्लाई दे दे। रिप्लाई दिया, बोले ठीक है भाई, खुश रहो, आपकी आयु लंबी रहे। ऐसे सिलसिला 2-3 कमेंटों में हो तो उसने फ़ोन नंबर मांग लिया कि बहन मेरे को फ़ोन नंबर दे, मैं तेरे आदमी से, सास ससुर से बात करना चाहता हूँ। बात की तो उन्होंने बोला कि नंबर दे दो।
ससुराल पक्ष ने बोला फ़ोन नंबर दे दो। फ़ोन नंबर से आपस में बातचीत होने लगी। फिर कमेंट किया कि मैं आना चाहता हूँ। वो बोले अब ये देखो फ़ोन से आप आना भी चाहते हैं। उस लड़के ने अपने माँ बाप को बताया। वो दो भाई जिस लड़के ने उस बहू के पास फ़ोन किया था, तो उनकी भी कोई बहन नहीं, तो माँ बाप ने भी कह दिया। बोले माँ ऐसे चाचा ताऊ मामा फूफी की बहनों को हम बहन मानते हैं, तो उनके तो भाई हैं ही। अब देखो किसी ने इस अनाथ लड़की को बहू भी बना लिया, तो मेरी इच्छा है कि हम दो भाई हैं, हमारा बहन नहीं है, हमें भी बहन मिल जाएगी। और अब हमारी शादी भी है, हमारी बहन भी शादी में आएगी, और लड़कियां भी आएंगी, हमारी बहन भी आएगी। तो लड़के के माँ बाप ने भी हाँ कर दी। वो जैसे तैसे करके वो उनके घर आ गए। घर आ गए तो वो उसको घर लेकर गए। फिर बोले उस लड़के को उन्होंने दामाद मान लिया, उसको बेटी मान लिया। फिर उस लड़के की दोनों लड़कों की शादी हुई, अलग अलग जगह से उनका रिश्ता हो चुका था। और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी कि उनका बहन नहीं है। दोनों भाइयों का चावल मारे, पूरी रस्म अदा करी, बहन की जीजा का सम्मान किया, खुशी खुशी खूब लेन देन हुआ। वो ऐसी घुल मिल गई कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये इनकी खुद की जन्मी बेटी नहीं है। और ससुराल पक्ष को अब देखो उन्हें भी बहू का मायका मिल गया, वो भी चौधरी बन गए। आपस में एक दूसरे के साथ चौधरी चौधरन का रिश्ता मिलाप बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये कहती हूँ जैसे ये ज़िंदगी सवरी है, हमारे को तो बहुत अच्छा लगा। अगर मैं ये कामना करती हूँ कि कई लोग क्या करते हैं ना, छोड़ जाते हैं अनाथ आश्रमों में, बच्चों को छोड़ जाते हैं, लड़कों को तो गोद ले ही जाते हैं, लड़कियों को कोई विरला ही गोद लेता है। तो देखो उस लड़की की कैसे ज़िंदगी सवरी। ऐसे मैं तो सोचती हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर हो जाए तो उसे अपनाने वाले भी आए सामने, ताकि राम राम। क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है और कोई दिक्कत ही होगी। अगर कोई छोड़ के ऐसे बच्चे को जाता है तो कुछ तो होगा, लेकिन वो तो बात पीछे रह गई। अब उस बेटी को मायका भी और ससुराल भी मिल गए। आपको मायके ससुराल वालों के विचार कैसे लगे, क्या सीखने को मिला? अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। ताकि राम राम, बेटा बेटी एक समान।